अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुन नास की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। मेरे पीछे पीछे पढ़ें। क़ुल क़ुल अऊज़ु 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 बिरब्बिन 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 नास बिरब्बिन नास बिरब्बिन नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन 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 नास मालिकिन नास मालिकिन नास। अब हम इसके तजवीद के रूल्स की तरफ आ जाते हैं। क़ुल क़ौफ़ जो है नुक्ते वाले काफ, दो नुक्तों वाला जो कौफ होता है इसको पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। क़ुल क़ुल कव्वे के पास से यानी जहाँ पर जो हमारा गले में गोश्त का एक लोथड़ा सा लटक रहा होता है वहाँ से ज़ुबान को उठाकर उसके करीब से ज़ुबान को उठाकर ऊपर के तालु के साथ लगाएं तो क़ौफ़ अदा होगा। क़ौफ़ क़ौफ़ क़ौफ़। क़ौफ़ जो है ये पुरहरूफ है, पुरहरफ है, मोटा पढ़ा जाता है इसको। यहाँ पर कलकला नहीं हो रहा। कलकला कहते हैं जिस तरह गेंद दीवार को लगकर वापस आती है ऐसे ही आवाज़ जो है वो भी वापस आती हुई महसूस हो। तो क़ौफ़ पेश को, क़ौफ़ पेश लाम क़ुल। अब यहाँ पर कलकला नहीं हो रहा क्योंकि क़ौफ़ जो है जब साकिन हालत में होता है तो उस वक़्त इसमें कलकला होता है और यहाँ पर ये साकिन कहते हैं। इस तरह का ये जो छोटा सा दाल लिखा होता है इसको सुकून बोलते हैं और ये कहते हैं हरकत के ना होने को। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हरकत नहीं हो रही, ज़बर ज़ेर पेश नहीं है तो क्या है, सुकून है। तो अगर क़ौफ़ जो है इसके ऊपर ये छोटा सा दाल जो है, ये छोटी सी कोली जो है ये आ जाएगी तो उस वक्त इस पर कलकला होगा। कलकला वाले हरूफ जो हैं वो 5 हैं। क़ौफ़,
त्वा, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ होते हैं जिन पर साकिन हालत में कलकला किया जाता है। यहाँ पे ये साकिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कलकला नहीं हो रहा। कुल, लाम साकिन है, यहाँ पर हम अपनी आवाज़ बंद कर देंगे। कुल अऊज़ु। हमज़ा और आइन की आवाज़ में फ़र्क है। हमज़ा जो है ये सीने की तरफ जो गले का हिस्सा होता है वहाँ से अदा होता है हमज़ा। आइन गले के दरमियान से वस्ते हलक से अदा होता है अऊज़ु। आइन पेश वाऊ, वाव मद्दा है। मैंने आपको बताया था अलिफ, वाव और या लंबा होते हैं। अलिफ से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर हो तो उसको लंबा करेंगे। वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो उसको लंबा करेंगे। और या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसको लंबा करेंगे। और ये लंबाई एक अलिफ के बराबर होगी। एक अलिफ से मुराद ये है कि उंगली को बंद किया हुआ हो। बंद हुई उंगली को आहिस्ता आहिस्ता खोलें। जितना खोलने में टाइम लगेगा उतना इसको लंबा करेंगे। अऊज़ु, कुल अऊज़ु। दाल को नरमी से अदा करेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अऊज़ु बिरब्बिन नास। बा के नीचे क्या है? ज़ेर है। नीचे अगर ये वाली हरकत होगी तो उसको ज़ेर बोलेंगे, अगर ऊपर होगी तो इसको ज़बर बोलेंगे। और रॉ के ऊपर अगर ज़बर होगी तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। बिरब्बिल, मुंह को भर के रॉ अदा करेंगे। बिरब्बिल, बिरब्बिन। अब बा के ऊपर शद है। ये जो कंगी सी बनी होती है, 3 दंदे से बने होते हैं, इसको शद बोलते हैं। और जहाँ पर शद आ जाती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जहाँ पर शद आ जाती है उसको मजबूती और क़ुव्वत के साथ पढ़ते हैं। फिर हमने इसको पढ़ा बिरब्बिन नास। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, जिस हरफ पर शद होती है उस हरफ को मुशद्दद कह देते हैं। अब जिस नून पर शद होगी या जिस मीम पर शद होगी वहाँ पर गुन्ना करेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाना, नाक में आवाज़ ठहराना। एक अलिफ के बराबर नाक में नून की आवाज़ को ठहराते हुए अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे बिरब्बिन नास। अब ये देखें, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा उस अलिफ को कहते हैं जो के लंबा होता है। मद कहते हैं लंबा होने को। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ लंबा होता है। वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो वाव लंबा होती है। और या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो या भी लंबा होती है। अब अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर लंबा किया। फिर हम इसको पढ़ा बिरब्बिन नास। अब सीन जो है ठहरने की सूरत में, वक़फ़ की सूरत में सीन साकिन हो जाएगा। इसके बाद छोटा सा हम जो है वो सुकून डाल देंगे, छोटा सा दाल डाल देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम आवाज़ और सांस दोनों तोड़ रहे हैं। फिर हम इसको पढ़ेंगे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, मालिकिन नास। मीम के ऊपर क्या है? ज़बर। ऊपर होगी तो ज़बर, नीचे होगी तो ज़ेर होगी। अगर इसके ऊपर एक साइड से फोल्ड होगा
गुलाई होगी तो इसका मतलब क्या है, वो पेश है। मालिकिन नास, शद वाला हरफ चूँकि पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले के साथ मिलना चाहता है, इसलिए अलिफ लाम पढ़ने में नहीं आएगा। शद के ऊपर क्या है, ज़बर है, ये ज़बर पीछे वाले ज़ेर के साथ मिलेगी। ठीक है, जो शद है वो कंघी की सूरत जो छोटी सी बनी होती है, 3 दंदे बने होते हैं, इसको शद बोलते हैं। तो अब नून जो है, नून के ऊपर शद आ गई तो नून मुशद्दद, जब जिस हरफ पर शद आ जाए उसे मुशद्दद कह देते हैं। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। मीम के ऊपर भी अगर शद आएगी या नून के ऊपर शद आएगी, दोनों सूरतों में हमने नून की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर नाक पे ले जाना है। मालिकिन, फिर उसकी आवाज़ ऐसे आएगी। मालिकिन नास, ये फिर अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो उस अलिफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। उंगली बंद करके और आहिस्ता आहिस्ता खोलें, जितना खोलने में टाइम लगता है उतना इसको लंबा करने में टाइम लगेगा। सीन वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा, यानी वक़फ़ का मतलब होता है ठहरना, सांस और आवाज़ को बंद कर देना, रोक देना। सांस भी रोक देंगे, आवाज़ भी रोक देंगे, यहाँ पर आवाज़ बंद हो जाएगी। फिर हम इसको पढ़ेंगे मालिकिन नास। अब हम इसके मजहूल सूरतें देख लेते हैं। बाज़ लोग खौफ की बजाय इसको काफ पढ़ देते हैं, कुल की बजाय कुल पढ़ देते हैं। कुल, ये गलती हो जाएगी। कुल की बजाय बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं, कुल। काफ को बारीक पढ़ देते हैं, दंदे वाला काफ जो होता है, डंडे वाला काफ जो होता है वो पढ़ देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। सही अदायगी होगी कुल। आऊदु, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आऊदु। आइन को हमज़ा के साथ बदल देते हैं तो उसको पढ़ देते हैं आऊदु, तो गलती हो जाएगी। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आऊदु, इस तरह लंबा करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। सही अदायगी क्या है, आऊदु। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं आऊदु, दाल को भी लंबा कर देते हैं और हमज़ा को भी लंबा कर देते हैं, दोनों सूरतों में गलती हो जाएगी। सही अदायगी क्या है, आऊदु। और बाज़ लोग जो है वो दाल की बजाय इसको जा पढ़ देते हैं या वो पढ़ देते हैं। इस तरह के बाज़ लोग पढ़ते हैं वो मोटा कर देते हैं, दाल के बजाय वो पढ़ देते हैं, तो भी आऊदु, तो भी गलत हो जाएगा। आऊदु, दाल को बारीक पढ़ेंगे। और बाज़ लोग इसको सख्ती से अदा करते हैं, दाल को आऊज़ु, तो भी गलती हो जाएगी। सही अदायगी क्या है, आऊदु। इसी तरह आऊदु या आऊज़ु या आऊबू, ये तीनों सूरतें गलत हैं। दाल को लंबा नहीं करना, अगर हम इसको लंबा करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर वाव पढ़ रहे हैं। दाल को सख्ती से भी नहीं पढ़ना कि जा बन जाए, और दाल को मोटा भी नहीं पढ़ना कि वो बन जाए। दाल जू नरमी से अदा करना है और बारीक पढ़ना है। फिर हम इसको पढ़ेंगे आऊदु। अब बाज़ लोग जो है बिरब्बी की बजाय रा को बारीक पढ़ लेते हैं, बिरब्बी, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है बिरब्बी। और बाज़ लोग बा को ज़्यादा लंबा कर देते हैं, बाज़ लोग पढ़ते हैं बीन नास, तो भी गलत हो जाएगा। सही अदायगी क्या है, बिरब्बिन नास। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिरब्बिन
नास, रॉ को लंबा कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रॉ को लंबा करने का मतलब ये है कि हम इसके आगे अलिफ भी पढ़ रहे हैं। और बाज़ लोग इस शब्द को ख़त्म कर देते हैं, शब्द की बजाय इसको पढ़ देते हैं बिरॉबिन्नास, बिरॉबिन्नास। शब्द नहीं पढ़ते, शब्द जहाँ पर भी आएगी उसको मजबूती और क़ुव्वत के साथ उस लफ्ज़ को पढ़ना होगा, इसलिए ये पढ़ेंगे हम बिरॉबिन्नास। अब बाज़ लोग नास की बजाय इसको पढ़ते हैं बिरॉबिन्नास, नैस करके पढ़ देते हैं, तो ये मजहूल अदायगी है। सही अदायगी क्या है, बिरॉबिन्नास। और बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं बिरॉबिन्नास, बिरॉबिन्नास, तो भी गलत हो जाएगा। बिरॉबिन्नास पढ़ेंगे तो भी गलत हो जाएगा। बा के नीचे ज़ेर है तो इसकी मजहूल अदायगी है ये वाली। सही अदायगी है बिरॉबिन्नास। और बाज़ लोग यहाँ पर गुन्ना नहीं करते नून मुशद्दद की जगह पर, वो लोग इस तरह पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास। गुनाह नहीं किया तो भी गलती हो गई। सही अदायगी ऐसी होगी कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास। और बाज़ लोग इस अलिफ को जहाँ पर अलिफ आ जाए इसको लंबा नहीं करते, अलिफ पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर होगी तो उसको लंबा करेंगे। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, बिरब्बिन्नास। जितना लंबा करना था, एक अलिफ के बराबर लंबा करना था, वो पूरी अदायगी नहीं की तो भी गलत हो जाएगा। सही अदायगी होगी कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मालिकिन्नास। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मलिकिन्नास, और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मालिकिन्नास, तो भी गलत हो जाएगा। माँ मीम के आगे हम अलिफ पढ़ रहे हैं, लाम के आगे या पढ़ रहे हैं, तो दोनों सूरतों में गलत हो जाएगा। मालिकिन गलत हो जाएगा। मालिकिन्नास। फिर काफ को नून मुशद्दद के साथ मिलाया, और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, और जो गुन्ना नहीं करता वो भी गलत पड़ता है। सही अदायगी है मालिकिन्नास, सॉरी ये गलत अदायगी है मालिकिन्नास। जो पढ़ता है मालिकिन्नास तो उसने गलत पढ़ा। सही अदायगी होगी मालिकिन्नास। गुन्ना करते हुए एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ को नाक में ठहराना है, फिर इस अलिफ को एक अलिफ के बराबर पढ़ना है, लंबा करना है, तो फिर सही अदायगी होगी मालिकिन्नास। और जो कोई पढ़े इसको मालिकिन्नास, मालेकिन। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मालेकिन्नास, तो भी अदायगी गलत हो जाएगी, मजहूल अदायगी है। सही अदायगी है मालिकिन्नास। ठीक है, इसी तरह मालेकिन्नास तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुन्ना भी नहीं किया और अलिफ की भी सही अदायगी नहीं की। सही अदायगी होगी मालिकिन्नास। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।